तो फिर से स्वागत है सभी का। हमने भी बताया कि इस कोर्स को क्यों हमने इसको फ्री में किया है, ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो और इससे क्या क्या फायदा मिल सकता है। प्रारंभिक बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से पहले हम इसको रोक सकते हैं इस चिकित्सा को करने से। तो हमने शुरू करना है कोर्स को। सभी लोग आ चुके हैं और किन्हीं का कुछ कंसर्न हो, जानना हो तो हैंड रेज करेंगे, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि अक्यूप्रेशर। जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा। गाजियाबाद से आसिफ जी। अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं? किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है कि अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, क्या है अक्यूप्रेशर। कोई बताना चाहेंगे? बहुत सारे यहाँ पे हेल्थ से जुड़े लोग हैं और जिन्होंने पहले भी ट्रेनिंग ले चुका है वो लोग भी यहाँ पे हैं। तो जो बताना चाहें कि एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं हिंड्रेज गिरे, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। वो बताएं एक्यूप्रेशर क्या है, किसे कहते हैं। जी राकेश झा जी। जी सर, नमस्कार। और एक्यूप्रेशर एक पद्धति है जिसके द्वारा जो है हम लोग शरीर के विभिन्न पॉइंटों को जो है प्रेशर दे करके बहुत सारे बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग एक्यूप्रेशर कहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। और कोई? और कोई बताना चाहेंगे? अनम्यूट करिए बिट्टू जी। हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। एक्यूप्रेशर का सर जैसे शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर दबाव डालकर रोग का जो निदान किया जाता है, एक्यूप्रेशर करते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर नाइक जी, आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कहाँ हैंड रेज करें सर आप। हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, मैंने देख लिया आपको। अनम्यूट करिए सर, डॉक्टर नाइक जी। हेलो। जी सर, बताएं। का इलाज किया जाता है उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, काफी सारे लोगों ने जवाब दिया। मैं बता देना चाहता हूँ एक्यूप्रेशर एक्चुअली में है क्या। देखिए क्या है कि जब किसी बीमारी से संबंधित, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी बीमारी से संबंधित किसी निश्चित बिंदु पर दबाव डाल के चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। क्लियर? किसी बीमारी से संबंधित किसी निश्चित बिंदु पर दबाव डाल के चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव डाल के चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। क्लियर? एक्यूप्रेशर है क्या, देखिए, जब हमारा जन्म होता है ना, वहां से हमारा हमारे बॉडी में एक्यूप्रेशर होना चालू हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब बच्चा पैदा लेता है तो उसको उल्टा लटका के पीठ में थप्पी मारा जाता है, क्यों? सही जगह पर प्रेशर देना, जी बिल्कुल सही बात है। उसको उल्टा लटका के पीठ में थप्पी मारा जाता है, क्यों? ताकि बच्चा रोए। उससे होता क्या है, एक्चुअली में जब पीठ में थप्पी मारा जाता है तो थप्पी मारने से उनका जो अक्यूप्रेशर के पॉइंट है, जहाँ पे लंबर में जो अक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जो हिप में अक्यूप्रेशर के जो पॉइंट होते हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है और उसकी उसके जो नर्वस सिस्टम है वो जाग जाता है, और वो जागने से बच्चा रोने लगता है। तो कहीं ना कहीं हम जैसे ही पैदा लेते हैं अक्यूप्रेशर से हम जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जैसे पुराने जमाने में, आज भी कहीं कहीं होता है गाँव में, किसी का सर दर्द कर रहा है तो गांव में एक दादाजी होते हैं, उनके पास लोग जाता है, कहते हैं थोड़ा सा मंत्र चिकित्सा कर दो। वो क्या करते हैं, यहाँ पकड़ते हैं, ऐसे करके उसको दबाते हैं और फूंक मारते हैं। इससे क्या होता है, ये दबाने से क्या होता है, हमारे माथे में एक दो तीन चार
5, ये 5 जगह पे, 6, 6 जगह पे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, जहाँ पे दबाव पड़ते ही हमारा जो माथा का दर्द है वो धीरे धीरे करके हल्का होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं हम इससे जुड़े हुए, हम सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है। पुराने जमाने में, मतलब प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो थी, उसमें ये सारी चीजें इनबिल्ट थी। लेकिन हुआ क्या कि कालांतर में जब हमारी शिक्षा प्रणाली को विदेशी आक्रांताओं ने उस पर जब प्रहार किया और हमारा चिकित्सा प्रणाली को जब हमसे दूर कर दिया और इसको अवैध, अवैध कब कर दिया, जब अंग्रेजी शासन हमारे देश में लागू हुआ तो इसको अवैध कर दिया। जब अवैध कर दिया तो कहीं ना कहीं हम इस चिकित्सा प्रणाली इस शिक्षा प्रणाली से दूर हो गए, और हमें जो प्रॉपर तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा जो अच्छे से मिल पा रहा था उससे हम लोग दूर चले गए। और इन बीते 100 सालों में हम उन चीजों को भूल चुके हैं, हम सही से जानते नहीं। तो उन चीजों को दोबारा से वापस लाने के लिए हमें इन चीजों से जुड़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इस पद्धति को अपने घर परिवार में, अपने आसपास में, और अपनी चिकित्सा, जो भी चिकित्सा हम दे रहे हैं, जिस भी पैथी का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस भी पैथी में हम काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर, हम उसमें इस चीज को इंक्लूड करके मरीजों को फायदा दे सकते हैं, लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो चलिए हम इस चीज को शुरू करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। आज हमने इस कोर्स को तीन तीन दिनों में डिवाइड किया है। वो 3 दिनों में हम सीखेंगे क्या क्या। पहले दिन में जो है, आज आज जो है केवल केवल और केवल थ्योरी होगा, केवल और केवल थ्योरी पे बात करेंगे। कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और नेक्स्ट डे फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। किसी का कुछ सवाल रहे तो वो सवाल करेंगे और उसका जवाब मैं दूंगा। इस चिकित्सा प्रणाली से हमने बहुत ही अच्छे अच्छे और मिरेकल रिजल्ट लिए। हालांकि उसका क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं देना चाहता हूँ, वो ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से, हमारे माध्यम से, कुछ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्वस्थ हैं और ठीक हुए हैं। मिरेकल रिजल्ट मिला है, जिसको लोग कहते हैं ना चमत्कार हो गया। चमत्कार का मैं यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि चमत्कार नाम का चीज मेडिकल में नहीं होता। और हम किसी भी चीज को, जैसे कोई ठीक हुआ तो उसको हम चमत्कार नहीं कहते, ऊपर वाले का वो कृपा है कि वो लोग ठीक हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। Recording in progress. यहाँ पे कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं जो हमसे पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं, और वो इस फील्ड में, प्राकृतिक चिकित्सा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे रिजल्ट जो हैं ला रहे हैं। तो यदि मेरी स्क्रीन दिख रही हो किसी को तो चैट बॉक्स में यस लिख के बतावें कि स्क्रीन दिख रहा है। यस, यदि स्क्रीन दिख रही हो तो चैट बॉक्स में यस लिखें। जी, मैं सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और ये क्वेश्चन आंसर सेशन जब आएगा तो मैं उस समय इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन सी बीमारी का क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी का। स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो सभी का स्वागत है ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को सीखने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो एक्यूप्रेशर जो है, एक्यूप्रेशर काम करता है समानता के सिद्धांत के ऊपर। समानता का सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। हमारे शरीर को भगवान ने इस तरह से बनाया है कि बहुत कुछ समान दिया है, बहुत कुछ हमारे शरीर में समान दिया है, इक्वल दिया है। इसको समझेंगे कैसे? इसको देखना है कि हाथ आगे करें ऐसे, हाथ आगे करें ऐसे, दिखाएं हाथ सभी लोग, है ना? हाथ
अब हाथ में हमारा चार उंगली इसमें और एक अंगूठा, है ना, चार बड़ी उंगलियां और एक छोटा अंगूठा। उसी तरह से दूसरे में चार बड़ी उंगलियां, एक छोटा अंगूठा। उसी तरह से पैर में, मतलब 5 5 10, और पैर में भी 10 20 उंगलियां हैं। तो 20 उंगलियों में कॉमन क्या है, कोई बताना चाहेंगे? 20 उंगलियों में कॉमन क्या है, क्या चीज कॉमन है, समान क्या है? एक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर काम करता है, समानता के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। भगवान ने हमारे शरीर में बहुत कुछ समान दिया है, एक जैसा दिया है। राधिका महेश, अनम्यूट करिए अपने आप को। Same point, same internal organs are attached. नहीं, वो भी ठीक है। हमने पूछा है कि 10 उंगलियों में, हाथ के 10 उंगली, पैर के 10 उंगली, 10 उंगलियों में समान क्या है, इक्वल क्या है? और कोई बताना चाहेंगे? बताइए अंजू जी। हाँ गुरु जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये जो हमारा हाथ की उंगली है, हाँ जिसमें ये तीनों ये रेखा का ये है, जी, तीनों जिसका ये रेखाएं, है जिसमें रेखाएं जो है, 3 रेखा, 2 रेखा इसमें, 3 रेखा, 4 उंगलियों में, 2 रेखा इसमें, ये सभी उंगलियों में है, ये इक्वल है, सभी उंगलियों में इक्वल है। 10 उंगलियों में, 10 हाथ की उंगलियों में, 10 पैर की उंगलियों में इक्वल है, एक जैसा है। तो इसको देखना है कि ये जो उंगली है हमारे हाथ की, इसमें देखिए क्या है, 3 ज्वाइंट है ना, 3 ज्वाइंट है। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। समझना, इस चीज को अच्छे से समझ लिए ना, तो दिमाग से कभी उड़ेगा ही नहीं। अच्छे से यदि समझ लिया एक बार, तो दिमाग से कभी उड़ेगा ही नहीं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीन है, तीन है ना। उसी तरह से इसमें भी है, उसी तरह से इसमें भी है, उसी तरह से इसमें भी है। अंगूठे में क्या है, दो, 2 ज्वाइंट, ठीक है, एक ऊपर का एक नीचे का, 2 ज्वाइंट। उसी तरह से इस हाथ में मिलेगा, उसी तरह से पैर की उंगलियों में भी मिलेगा, ठीक है। अब ये हमारे बॉडी से कैसे मैच करता है, ये ध्यान देने की चीज है। हमारी बॉडी से कैसे मैच करता है, ये ध्यान देने की चीज है। जैसे हाथ ऐसे करिए, हाथ में देखिए कितने ज्वाइंट है, 1 2 और 3, है ना। एक कंधे में केहनी, कलाई, ठीक है, कितना ज्वाइंट है, 3 ज्वाइंट। तो 3 ज्वाइंट कहाँ, हाथ में, उसी प्रकार इस हाथ में, उसी प्रकार फिर पैर में भी देखिए, पैर में भी आपको 3 ज्वाइंट मिलेंगे, पैर में भी 3 ज्वाइंट मिलेंगे, एक हिप में, दूसरा घुटने में, और तीसरा पैर के पास। 3 ज्वाइंट उसमें भी, 3 ज्वाइंट हाथ में भी। समान आया, उंगली में देखिए 3 है, और हाथ में भी 3 है, पैर में भी 3 है, समान है। तो इसको समझना है कि थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत यहाँ पे भगवान ने अप्लाई किया है, प्रकृति ने अप्लाई किया है। इस चीज को हमने अच्छे से दिमाग में बैठा लिया ना, तो कभी भूलेंगे नहीं। समानता का सिद्धांत अप्लाई किया है, और 3 ज्वाइंट हाथ में, 3 ज्वाइंट पैर में। हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, कितने हो गए, 4। तब इसको समझेंगे कैसे, उंगली हमारे 4 हैं, ठीक है, उंगली हमारे 4 हैं, और चारों में 3 3 ज्वाइंट है। इसको हम कैसे जानेंगे कि कौन सा इसमें हाथ का उंगली है और कौन सा पैर का उंगली है, ठीक है, इसमें कौन सा हाथ का उंगली है और कौन सा पैर का उंगली है। इसको समझने के लिए आप ये समझिए, जब हम खड़े होते हैं, जब हम खड़े होते हैं तो सबसे नीचे हमारा क्या रहता है, जब हम खड़े रहते हैं तो जमीन में हमारा क्या टच करता है, कौन बताएंगे, हैंड रेज करिए। जी, राम निवास सिन्हा जी, बताइए। पैर रहते हैं जी। पैर टच करता है, पैर हमारे जमीन को टच करता है। तो जब पैर हमारा टच करता है तो देखिएगा, इसको जब हम ऐसे करेंगे ना, और हाथ के ऊपर टच करना चाहेंगे, हाथ के ऊपर टच करना चाहेंगे, तो 2 उंगली सबसे पहले टच होगा, और 2 उंगली हवा में झूलेगा, ये तो है ना। 2 उंगली टच कर रहा है, 2 उंगली हवा में झूल रहा है।
अब जब हम जमीन में खड़ा हुए तो क्या हुआ, ये उस हिसाब से पैर पैर हो गए जी। दो दो पैर हमारे जमीन को टच कर रहा है, और दो हवा जो है, हाथ जो है हवा में हिल रहा है ना, हवा में हिल रहा है। तो जो हवा में हिल रहा है वो हाथ, और जो टच कर रहा है वो पैर। पैर है। सिंपल। बीच की दो उंगलियां, इसने लिखा है प्रीति चौधरी, बिल्कुल सही। बीच की दो उंगलियां जो है वो पैर है, और जो हवा में हिल रहा है वो हाथ है। समझ में आ गया? ये क्लियर, कि जो जमीन को जो नीचे टच करे वो पैर, और जो ऊपर हिले वो हाथ। क्लियर, समान है ना? भगवान ने कितना आसान बना के दिया है हमें, थोड़ा सा हम समझ जाएं तो कभी भूलेंगे ही नहीं, हाँ जी। कभी नहीं भूलेंगे। अब इसमें से देखना है कि कभी कभी जो जैसे हमारे बाएं पैर के घुटने में दर्द है, ठीक है, तो पांच उंगली इसमें भी है, पांच उंगली इसमें भी, पांच उंगली दोनों दोनों पैर में भी है। तो हम कैसे जानेंगे कौन सा उंगली किसका, कौन सा उंगली किसका, कैसे जानेंगे? तो उसके लिए भगवान ने क्या किया है, उसके लिए भी उपाय हम लोगों को दे दिया है ऑलरेडी, है ना? तो उसके लिए क्या उपाय है, अब यहाँ पे देखना है कि दो उंगली तो जमीन में टच कर गया, दो हवा में तो हिल रहा है, ये तो हम जान गए कि दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है, लेकिन कौन सा किधर का है ये नहीं पता। तो उसके लिए क्या, जब हमने जब जमीन में टच करना है ना, जब हाथ में ऐसे टच करेंगे तो एक ज्यादा टच होगा और एक कम टच होगा। करके देखिए, एक ज्यादा टच होगा और एक कम टच होगा। एक कम टच। एक ऊपर ही रहता है थोड़ा सा। तो जो ज्यादा टच करे वो सेम साइड का, जो कम टच करे वो उल्टे साइड का। क्लियर? जो ज्यादा टच करे वो सेम साइड का, और जो कम टच करे वो उल्टे साइड का। मतलब यदि हमने दाहिने घुटने में दर्द है तो क्या करें, दाहिने दाहिने साइड का हाथ को यदि हमने पकड़ा है और दाहिने घुटने में दर्द है तो हम क्या करेंगे? ये तो हमने पता चल कर लिया ना कि ये है हमारा पैर, ठीक है। ये भी हमने पता कर लिया कि जो बड़ा है वो सेम साइड का। तो यहाँ पे बताना है कि दाहिना हाथ में हमने चिकित्सा देनी है और दाहिना पैर के घुटने में दर्द है, तो क्या करेंगे बताएं? कौन बताएंगे? हैंड रेज करो। जो बताना चाहते हैं हैंड रेज करें। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? विजयानंद किन्नरे जी, अपोजिट साइड, नेहा पंचोली, अनम्यूट करिए, बताइए। दाहिना मतलब वो सेम सेम उंगली जो है सेम उंगली का ही होगा। हाँ, सेम उंगली का ही होगा, बट कौन सा उंगली? म्यूट हो गए आप, फिर से अनम्यूट करिए। बीच वाली उंगली, ये वाली। बीच वाली उंगली, एकदम राइट। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो बड़ी उंगली है वो सेम साइड का, जो छोटी उंगली है वो उल्टे साइड का। उल्टे एकदम साइड का करेक्ट। मतलब? उल्टे साइड का मतलब दूसरे पैर का उंगली। दूसरे पैर का, जस्ट दूसरे पैर का। यदि हमने बाएं पैर में देना है और दाहिने हाथ से चिकित्सा देनी है तो क्या करेंगे? छोटी वाली उंगली, दाहिने, छोटी वाली उंगली। छोटी वाली सर उंगली। वो जो तो दाहिना बाहिना बोल रहे हैं ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो आप लेफ्ट राइट बोलेंगे तो वो सही में, वो हिंदी नहीं है ना मेरा, तो जी सेकंड जी लैंग्वेज है तो, लेकिन वो इंग्लिश वाला लेफ्ट राइट ऐसा कुछ बोलेगे ना तो समझ में आएगा। जी ये जी जी जी, कंफ्यूजन मैं क्रिएट लेफ्ट करता राइट है ही कि बोल रहा वो हूँ। लेफ्ट राइट सभी को समझ दाहिना में आ बाहिना जाता दाहिना है। बाहिना वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसकी वजह से। ठीक है, थैंक यू कहाँ सर। से हैं मैडम आप? चलिए, तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हुआ, ये चीज सभी को समझ में आ गया कि कौन सा हाथ में कैसे चिकित्सा देनी है। ये क्लियर हुआ कि जो उंगली है हमारा, दो दो पैर का है और दो हाथ का है। आवाज जा रही है मेरी सभी को? आवाज यदि जा रही